साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म, और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मनुस्मृति कैसे बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के विरोध में लिखी गई थी। अब इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि मनुस्मृति का जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था, वो उद्देश्य था ब्राह्मणों को श्रेष्ठता दिलवाना या श्रेष्ठ घोषित करना। ये दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो उस उद्देश्य को मनुस्मृति कैसे लागू करती है और उसके लिए वो क्या नियम बनाती है, एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर की बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इस सीरीज के विभिन्न एपिसोड सुनने को मिले, देखने और समझने को मिले। तो साथियों, जो मनुस्मृति का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था ब्राह्मणों को श्रेष्ठ घोषित करना। इसके लिए मनुस्मृति कुछ नियम बनाती है। वो नियम कौन कौन से हैं उसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मनुस्मृति का श्लोक नंबर 9.317 यानी 9.317, यह श्लोक नंबर ये कहता है कि जिस प्रकार शास्त्र विधि से स्थापित अग्नि और सामान्य अग्नि दोनों ही श्रेष्ठ देवता है, उसी प्रकार ब्राह्मण चाहे वो मूर्ख हो या विद्वान हो, दोनों ही रूपों में श्रेष्ठ है। तो ये श्लोक क्या बता रहा है कि वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे सामान्य अग्नि होती है और एक अग्नि होती है जिसको शास्त्र द्वारा पैदा किया जाता है या शास्त्र से उस अग्नि को जन्म दिया जाता है, यानी वही अपने ब्राह्मणों के जो मंत्र तंत्र रहते हैं और शास्त्रों में जो श्लोक दिए गए उसके अनुसार वो अग्नि को पैदा करते हैं। तो जो शास्त्रों के अनुसार अग्नि पैदा की जाती है उसे वो अच्छे देवता के रूप में वो श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन वो उदाहरण दे रहे हैं कि अग्नि चाहे सामान्य रीति से हुई हो चाहे शास्त्र द्वारा पैदा हुई हो, दोनों ही देवता के समान पूजनीय है, सम्माननीय है। तो उसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर गधा ब्राह्मण भी हो, मूर्ख ब्राह्मण हो, नालायक ब्राह्मण हो और दूसरी तरफ विद्वान ब्राह्मण हो, दोनों ही चूंकि ब्राह्मण है इसलिए वो श्रेष्ठ है, जिस प्रकार अग्नि श्रेष्ठ है। अब ये नियम मनुस्मृति ने बनाया। अब इस नियम को बनाने के पीछे मनुस्मृति का क्या लक्ष्य था या क्या उद्देश्य था? तो पहला तो यह था कि ब्राह्मणों को श्रेष्ठ घोषित करना। लेकिन इसमें अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है कि विद्वान ब्राह्मणों को अगर आपने श्रेष्ठ घोषित किया, चलो ठीक है, वो विद्वान है इसलिए श्रेष्ठ है, चलो इस बात को मान भी लिया जाए। लेकिन गधे ब्राह्मणों को क्यों श्रेष्ठ बनाया मनुस्मृति ने? तो इससे हमें उस समय के वातावरण के बारे में समझने को मिलता है। अब कल्पना कीजिए उस समय क्या होगा। तो उस समय बौद्ध समाज था, चारों ओर बौद्ध समाज था और बौद्ध सिद्धांत का बोलबाला था। इन बौद्ध सिद्धांतों का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि हो सकता है कि कुछ ब्राह्मण बुद्धिस्ट सिद्धांतों के भी समर्थन में हो। और प्रतिक्रांति होने के बाद ब्राह्मणों को वर्ण और जाति पर आधारित व्यवस्था का निर्माण करना था और मनुस्मृति के कानून बनाकर उसका निर्माण करना था, प्रस्थापित करना था उस व्यवस्था को। तो उन्हें प्रत्येक ब्राह्मण के सपोर्ट की आवश्यकता थी। केवल मात्र विद्वान ब्राह्मणों के आधार पर यह मामला नहीं चलता, बल्कि उन्हें प्रत्येक ब्राह्मण के सपोर्ट की आवश्यकता थी। तो मनुस्मृति में नियम बनाया कि चाहे वो विद्वान ब्राह्मण हो चाहे गधा ब्राह्मण हो, दोनों ही ब्राह्मण श्रेष्ठ है। इसका परिणाम, इस श्लोक का परिणाम ये आया कि जो गधे ब्राह्मण थे वो भी मनुस्मृति के समर्थन में शामिल हो गए। चाहे उनके पास में अक्कल हो या ना हो, वो मनुस्मृति के समर्थन में शामिल हो गए। ये एक अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा कारण या दूसरा अनुमान ये है कि बुद्ध धम्म का जो इतना अधिक प्रभाव था, तो ब्राह्मण उस बुद्ध धम्म के प्रभाव में होंगे। जो ब्राह्मण बुद्ध धम्म के प्रभाव में होंगे वो ब्राह्मण बुद्ध धर्म को छोड़कर मनुस्मृति के समर्थन में खड़े हो जाए, इसके लिए मनुस्मृति ने नियम बनाया। क्योंकि अगर बुद्ध धर्म में तो समता, स्वतंत्रता, भाईचारा है, अगर मनुस्मृति को का पालन करते हैं तो ब्राह्मण को तो श्रेष्ठ घोषित किया मनुस्मृति ने।
और ऐसा नहीं कहा है कि केवल विद्वान ब्राह्मणों को श्रेष्ठ घोषित किया, हर प्रकार के ब्राह्मण को श्रेष्ठ घोषित किया, चाहे वो गधा हो, नालायक हो, मूर्ख हो, मूढ़ हो, चाहे विद्वान हो। अब जो ब्राह्मण बुद्ध धम्म को उस समय अगर फॉलो कर भी रहे होंगे तो उन ब्राह्मणों ने यही सोचा होगा कि मनुस्मृति ने तो हमको श्रेष्ठ घोषित किया है, तो बुद्ध धम्म में बुद्ध धर्म के सिद्धांतों का समर्थन करने का कोई मतलब नहीं है, हमने तो मनुस्मृति का समर्थन करना चाहिए। तो कुल मिला के मनुस्मृति ने ये जो नियम बनाया, ये प्रत्येक ब्राह्मण को मनुस्मृति के समर्थन में शामिल करने के लिए बनाया गया श्लोक है। या यूं कहे कि वर्ण और जाति पर आधारित व्यवस्था का निर्माण करने के लिए प्रत्येक ब्राह्मण ने काम करना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये श्लोक बनाया और प्रत्येक ब्राह्मण को श्रेष्ठ घोषित किया। ये इस श्लोक का मूल मकसद था। अब मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को और किस किस तरीके से श्रेष्ठ घोषित किया, अगले श्लोक में हम देखते हैं। श्लोक नंबर 9.319। ये श्लोक क्या कहता है कि इस प्रकार ब्राह्मण यदि निंदनीय कर्मों से प्रवृत्त होते हैं तथापि ब्राह्मण सब प्रकार से पूज्य है क्योंकि वो श्रेष्ठ देवता है। अब ये जो श्लोक है ये भी उसी बात को समर्थन करता है जो मैंने पहले बताया कि अगर ब्राह्मण जो है निंदनीय कर्म कौन से है? अगर कोई ब्राह्मण मान लो झूठ बोलता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, नशा करता है, ये निंदनीय कर्म है समाज की दृष्टि से। लेकिन मनुस्मृति क्या कहती है कि अगर कोई ब्राह्मण निंदनीय कर्म करता है उसके बावजूद भी वो पूजनीय है क्योंकि वो देवता है। तो मनुस्मृति उसे देवता सिद्ध करती है प्रत्येक ब्राह्मण को। और वो अगर इन शीलों के विरोध में, यानी कि हिंसा करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है या नशा करता है, किसी प्रकार का जो भी निंदनीय कर्म करता है, निंदनीय कर्म करने के बावजूद भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो इस श्लोक के पीछे लिखने का मकसद भी वही था कि प्रत्येक ब्राह्मण मनुस्मृति के समर्थन में खड़े हो जाए, प्रत्येक ब्राह्मण वर्ण और जाति पर आधारित व्यवस्था को प्रस्थापित करने में पुष्यमित्र शुंग का या उन ब्राह्मणों का साथ दे जो व्यवस्था प्रस्थापित करना चाहते हैं। तो ब्राह्मणों का समर्थन हासिल करने के लिए मनुस्मृति ने यह नियम बनाए। तो इन नियमों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि मनुस्मृति ब्राह्मणों को हर हाल में श्रेष्ठ घोषित करना चाहती थी। ब्राह्मणों चाहे वो मूर्ख हो, चाहे विद्वान हो, चाहे वो कुकृत्य करने वाला हो, चाहे उसके अंदर बहुत सारी कुसंगतियां हो, समाज की नजर में वो कुकृत्य है, लेकिन मनुस्मृति की नजर में वो ब्राह्मण तब भी श्रेष्ठ है क्योंकि वो एक ब्राह्मण है। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि प्रतिक्रांति के बाद पुष्यमित्र शुंग के काल में जब ब्राह्मणों ने मनुस्मृति को लिखना शुरू किया तो मनुस्मृति का समर्थन करने वाले बहुत कम लोग होंगे, इसलिए उन्होंने अपना समर्थन जुटाने के लिए हर प्रकार के ब्राह्मणों को श्रेष्ठ घोषित किया। और वैसे भी वर्ण और जाति पर आधारित व्यवस्था को प्रस्थापित करने में ब्राह्मण ही उनको साथ दे सकते थे, लेकिन उसके बावजूद सभी ब्राह्मण उनके साथ में नहीं होंगे। तो सभी ब्राह्मणों को अपना साथ में लेने के लिए और अपनी व्यवस्था के समर्थन में खड़ा करने के लिए उन्होंने हर प्रकार के ब्राह्मणों को श्रेष्ठ घोषित करने का कार्य किया। और जो आम जनता थी वो चूंकि बौद्ध धम्म का पालन करने वाली थी, बौद्ध सिद्धांतों का पालन करने वाली थी, तो वो मनुस्मृति के समर्थन में नहीं आ सकती थी। और मनुस्मृति का उद्देश्य भी आम जनता को श्रेष्ठ बनाना नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मण का मनुस्मृति को समर्थन मिले, इसके लिए उन्होंने इन 2 श्लोकों की रचना की। तो इससे ये बात साबित होती है कि मनुस्मृति यह ब्राह्मणों को श्रेष्ठ घोषित करने का काम करती है, बल्कि नियम बनाकर श्रेष्ठ घोषित करने का काम करती है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानता है तो मनुस्मृति नियम बनाती है कि तुमको ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मानना होगा, चाहे वो मूर्ख हो, विद्वान हो, चाहे कृत्य करने वाले ब्राह्मण हो, लेकिन श्रेष्ठ मानना होगा। इसका दूसरा मतलब ये है कि यदि आप ब्राह्मणों को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। नियम का यही मतलब होता है, नियम बनाए इसलिए जाते हैं
कि नियम को मानना ही पड़ता है, अगर आपने नहीं माना तो उसके बदले में आपको दंड दिया जाएगा। तब गधा ब्राह्मण हो, चाहे विद्वान ब्राह्मण हो, चाहे कुकृत्य करने वाला ब्राह्मण हो, अगर वो ब्राह्मण आपको कहीं मिलता है तो आपको उसे सम्मान देना है, क्योंकि वो श्रेष्ठ है। और इसका नियम बनाया गया, जो ब्राह्मण को सम्मान नहीं देगा उसको दंड भोगना पड़ेगा। ये ब्राह्मणों को नियम बनाकर श्रेष्ठ घोषित किया गया। इसका दूसरा मीनिंग यह है कि लोगों ने स्वयं होकर ब्राह्मणों को श्रेष्ठ नहीं माना, ना ही उनकी श्रेष्ठता को एक्सेप्ट किया, बल्कि सत्ता प्राप्त होने पर पुष्यमित्र शुंग ने उस सत्ता का उपयोग ब्राह्मणों को श्रेष्ठ घोषित करने में किया, जबरदस्ती श्रेष्ठ बनवाया, या लोगों से जबरदस्ती ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मनवाया गया। ये इसका मतलब है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को हिंसा करने की छूट दी तो आखिर क्यों दी, और जैसे ही ब्राह्मणों को हिंसा करने की छूट मिली तो उसका समाज और राजनीति पर क्या परिणाम आया, भारत के इस व्यवस्था पर क्या परिणाम आया, इसे हम अगले एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।